नमस्कार दोस्तों, सरफराज सीरीज में आपका स्वागत है। तो आज हम आप लोग के लिए हिंदी का इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज लेकर आ गए हैं और इसमें जितने भी क्वेश्चन सेट किए गए हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इस क्लास की शुरुआत करने से पहले बता दें, जो लोग अभी हमारे चैनल पर नए हैं आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के बटन को दबा दीजिए और अपने बेहतर तैयारी को सुचारू रूप से बनाने के लिए आप हमारे साथ जरूर ही जुड़ जाइए। तो चलिए इस क्लास की शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन में समास, विशेषण, उपसर्ग, सर्वनाम। तो देखिए संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को जो है विशेषण कहते हैं। अब सभी ऑप्शन को भी देख लेते हैं। तो देखिए समास का अर्थ होता है संक्षेपण, ठीक है, आपको 1 नंबर में ये भी आता है और आपके बिहार बीड इंट्रेंस 2020 में पूछा गया क्वेश्चन भी है। उसके बाद देखिए उपसर्ग जो है शब्द के पहले लगता है। सर्वनाम आप किसे कहते हैं, तो देखिए संज्ञा के बदले जिस शब्द का प्रयोग करते हैं उसे जो है सर्वनाम कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि स्वर किसका भेद है। तो ऑप्शन में संधि, समास, वर्ण, फिल्म। तो देखिए स्वर जो है किसका भेद होता है, तो वर्ण का। अब हिंदी में जितने भी वर्ण है उसको 2 भागों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन में। तो स्वर किसका हो गया, आपको भेद जो है वर्ण का, या इसके जगह व्यंजन भी पूछे तो व्यंजन भी जो है वर्ण का ही भेद होता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भाषा का प्राथमिक रूप है। तो ऑप्शन में मौखिक, सांकेतिक, लिखित, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए भाषा का जो है प्राथमिक रूप क्या होता है, तो मौखिक, क्योंकि जितने भी जीव जगत पे ये प्राणी है, जीवित प्राणी, चाहे पशु पक्षी हो, मानव जगत हो, तो सभी जो है सबसे पहले किस भाषा का प्रयोग किए थे, तो मौखिक भाषा का। और वर्तमान में भी हम लोग जो है सबसे ज़्यादा मौखिक भाषा का ही प्रयोग करते हैं। और सबसे अगर सुदृढ़ भाषा अगर पूछे तो वो लिखित भाषा है। आप मान लीजिए किसी चीज़ पे लिख के रख देते हैं तो यह ज़्यादा दिन तक सुरक्षित रहता है। मौखिक भाषा क्या है ना कि आप जब ये बोलते हैं, बोलते के मात्र ही वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है। और सांकेतिक भाषा का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो मुखबाधिर हो गया, या जिसे बौक कहते हैं देहाती शब्द में, तो उस सब के लिए जो है सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रत्यय का प्रयोग कहाँ होता है। तो ऑप्शन में शब्द के पहले, शब्द के बाद, शब्द के बीच में, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए प्रत्यय का प्रयोग जो है शब्द के बाद में होता है और वहीं जो है उपसर्ग का प्रयोग जो है शब्द के पहले होता है। अब अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन अमृत का पर्यायवाची शब्द है। तो ऑप्शन में मधुकर, सुधा, सुरसरिता, अर्धांगिनी। तो देखिए अमृत का जो है पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तो सुधा होता है। उसके बाद सभी ऑप्शन को देखते हैं। तो देखिए ये जो है भौरा का जो पर्यायवाची शब्द होता है मधुकर। उसके बाद देखिए गंगा का पर्यायवाची शब्द होता है सुरसरिता। पत्नी का पर्यायवाची शब्द होता है अर्धांगिनी। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गुरुमुखी लिपि किस भाषा से संबंधित है। तो ऑप्शन में पंजाबी, अंग्रेजी, हिंदी, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए गुरुमुखी लिपि जो है किस भाषा से संबंधित है, तो पंजाबी से संबंधित है, क्योंकि पंजाबी भाषा जो है गुरुमुखी लिपि में लिखा जाता है। और गुरुमुखी लिपि के आविष्कारक कौन थे, तो गुरु अंगद देव थे। उसके बाद देखिए अंग्रेजी जो है रोमन लिपि में लिखा जाता है, हिंदी जो है देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। कल से 3 वीडियो आप लोग को प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है, जीके जीएस, हिंदी, टीचिंग एप्टीट्यूड। उसके बाद देखिए आने वाले समय में 10 दिन के बाद हम रीजनिंग का भी क्लास स्टार्ट कर देंगे। तो कल से आप लोग पूरा तैयार रहिएगा। सुबह में 7 बजे एक क्लास जरूर जाएगा। और देखिए अपने तैयारी को बेहतर बनाने के लिए यदि आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे सभी नोट्स प्रोवाइड कराते हैं। उसके बाद टीचिंग एप्टीट्यूड हो या हिंदी का हो या आपको जीके जीएस का हो, सभी का स्पेशल नोट्स देंगे और टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड कराएंगे। टेस्ट सीरीज जो है टाइपिंग हो चुका है, ठीक है। तो 10 तारीख से लगातार हम आप लोग को टेस्ट सीरीज देंगे। तो देखिए 99 रुपये कोई भारी चीज़ नहीं है। आप 99 रुपये पेमेंट करके ये जो व्हाट्सएप पे नंबर है 70 50 38 71 42, इस पर आप पेमेंट करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अगर क्लास अच्छा ना लगे या नोट्स अच्छा ना लगे तो पैसा रिटर्न भी ले सकते हैं। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस शब्द का निर्माण उपसर्ग से नहीं हुआ है। तो ऑप्शन में संकल्प, अत्याचार, अलंकार, ऐतिहासिक। तो देखिए उपसर्ग से जो है इसमें ऐतिहासिक शब्द का जो है निर्माण नहीं हुआ है, क्योंकि इसमें कोई उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। उसके बाद देखिए संकल्प में जो है सम उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अत्याचार में जो है अति उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अलंकार में जो है अलम उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अब अगला क्वेश्चन है कि गुलाब अच्छा लड़का है वाक्य में संज्ञा है। तो ऑप्शन में व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, पुरुषवाचक, भाववाचक।
तो देखिए इसमें जो है लड़का को अंडरलाइन किया गया है। तो लड़का जो है जातिवाचक संज्ञा हो जाता है, क्योंकि देखिए लड़का आपको बात कहे या फिर लड़की की बात करे, महिला बात करे, पुरुष की बात करे, तो यह क्या है, एक जाति है। वही किसी स्पेशल लड़का का नाम ले ले, मोहन, सोहन, रमेश या कोई सना हो, मान लीजिए किसी भी लड़की का नाम ले ले, तो यह क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य में कवियों का कवि किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन में रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त, हरिवंश राय बच्चन, महादेवी वर्मा। तो देखिए हिंदी साहित्य में जो है कवियों का कवि किसे कहा जाता है, तो हरिवंश राय बच्चन को कहा जाता है। उसके बाद देखिए आपको हिंदी साहित्य का पहला राष्ट्र कवि जो है मैथिली शरण गुप्त को कहा जाता है, और हिंदी साहित्य का दूसरा राष्ट्र कवि जो है रामधारी सिंह दिनकर को कहा जाता है, और आधुनिक युग की मीरा जो है महादेवी वर्मा को कहा जाता है। अब अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन हिंदी के लिंग को दर्शाता है। तो ऑप्शन में पुरुष, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, मानव। तो देखिए हिंदी के लिंग दो होते हैं, पुरुष और महिला, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, पुरुष हो जाएगा। क्योंकि देखिए स्त्रीलिंग और जो पुल्लिंग है यह जो है संस्कृत के लिंग को दर्शाता है, ठीक है। अगर संस्कृत का लिंग पूछे तब आपको होता है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, और हिंदी में लिंग पूछे तो वो होता है पुरुष और महिला। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि स्त्री पुरुष में कौन समास है। तो ऑप्शन में कर्मधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व, द्विगु। तो देखिए स्त्री पुरुष में जो है द्वंद्व समास है, क्योंकि आप आंख मूंद के जिस भी समास में देखिए ये हाइफन बीच में जो दिया हुआ है, हाइफन का चिन्ह देखिएगा, आप आंख मूंद के जो है द्वंद्व समास बानिएगा। और एक परिभाषा याद रखिएगा कि जिस समास के कोई पद प्रधान नहीं होते हैं उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं, ठीक है। एक बस ये इंपॉर्टेंट रहता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है। तो ऑप्शन में अंग्रेजी, संस्कृत, अवधी, मैथिली। तो देखिए रामचरितमानस जो है अवधी भाषा में लिखा गया है, और रामचरितमानस के लेखक कौन है, तो तुलसीदास जी हैं। अगला क्वेश्चन है क्या तुम खा रहे हो, यह कौन सा वाक्य है। तो ऑप्शन में संदेहवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए क्या तुम खा रहे हो यह जो है प्रश्नवाचक वाक्य है, क्योंकि जब ये क्या लग गया तो आपको ये प्रश्नवाचक वाक्य बन जाता है। अब अगला क्वेश्चन है कि भारत में लगभग कितनी भाषा बोली जाती है। तो ऑप्शन में 5000, 1600, 3000, 200। तो देखिए भारत में जो है लगभग 1600 भाषा बोली जाती है, और पूरे विश्व में लगभग 5000 भाषा बोली जाती है। और बहुत स्टूडेंट क्या करते हैं कि 200 है तो आंख मूंद के ये आंसर दे देते हैं, तो गलती नहीं कीजिएगा। भारत में जो है लगभग 1600 भाषाएं बोली जाती है। अब अगला क्वेश्चन है कि महाभारत के लेखक कौन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, और क्लास अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में भी इस क्लास को शेयर कर दीजिए। तो चलिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट, हमारे साथ बने रहिए, थैंक यू।